इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले बेटा सेलेक्ट के बाद प्रोजेक्ट ऑपरेशन की। ठीक है, अब देखेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या होता है। ये भी बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन और साथ में सेलेक्ट और प्रोजेक्ट को दोनों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। टेबल सेम लेंगे बेटा जो मैंने पिछली क्लास में लिया था। ये हमारे पास टेबल्स होंगे जिससे हम क्वेरीज फायर करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के। कॉलेज टेबल, स्टूडेंट 1 टेबल, स्टूडेंट 2 टेबल, टीचर टेबल और आपका सीधी सी बात है अकाउंट टेबल। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था इसमें कि कॉलेज में कॉलेज आईडी प्राइमरी की है, स्टूडेंट 1 में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, टीचर में टीचर आईडी प्राइमरी की है। और टीचर आईडी फॉरेन की है, यहाँ देखो यहाँ फॉरेन की है बिकॉज यहाँ जो प्राइमरी की होता है अगर दूसरे टेबल में यूज होता है तो फॉरेन की कहलाता है। चलिए अच्छी बात है। अब जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये क्या करता है अगर देखो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में तो एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के काम में आता है। किसके सिलेक्शन में काम में आता है? एट्रीब्यूट सिलेक्शन में काम आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट्स और चूजेस सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या सेलेक्ट करता है? सर्टेन एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, डिस्कार्डिंग अदर एट्रीब्यूट्स। जो भी आप कंडीशन दे रहे हो उस कंडीशन के बेस पे दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिस्कार्ड करके जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको एट्रीब्यूट को देगा। तो वहां सेलेक्ट में याद करो, सेलेक्ट में हम क्या करते थे? टपल सेलेक्ट करते थे या रो सेलेक्ट करते थे, रो सिलेक्शन होता था। यहां आप एट्रीब्यूट सिलेक्शन करोगे तो बट ऑब्वियसली ये वर्टिकल पार्टीशनिंग कहलाएगी बेटा, ये वर्टिकल पार्टीशनिंग कहलाएगी। वो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग था। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास एक टेबल है, समझो मेरी बात को, ये टेबल है, ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके दो कॉलम सेटिस्फाई हो गए तो आपने इस टेबल को डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड तो हुआ लेकिन वर्टिकली डिवाइड हुआ। देखो ये वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड हुआ, रो वाइज ना होते हुए कॉलम वाइज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम वर्टिकल पार्टीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज सिंस इट पार्टीशन द रिलेशन और टेबल वर्टिकली डिस्कार्डिंग अदर कॉलम्स और एट्रीब्यूट। तो बट ऑब्वियसली एक कॉलम्स पे काम करता है, जैसे वो टपल्स पे काम करता है, एक कॉलम पे काम करता है। अब जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है वो डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर पाई से। ग्रीक लेटर पाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब चाहो तो आप पाई ऐसा लिख दो, ठीक है, पाई ऐसा लिख दो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो क्या होगा अगर देखें हम इसको क्या कहते हैं कि कैसे इसको इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या हो गया? पाई, फिर यहां हम एट्रीब्यूट्स बताते हैं, एट्रीब्यूट्स, और ये रिलेशन मतलब आपका सिंपल सी बात है रिलेशन या टेबल। अब वेयर इज द एट्रीब्यूट लिस्ट? इट इज डिजायर्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए जिसके बेस पे आपको वर्टिकल पार्टीशनिंग करनी है उसको आप क्या कहते हैं? लिख दो फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, अब ये जो पाई है वो प्रोजेक्ट को बताने के लिए बताता है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट को सिग्मा से बताते थे, ये प्रोजेक्ट को बता रहा है। ठीक है, और आर क्या है? रिलेशन है, या सिंपल सी बात करें तो टेबल है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको और एलोबरेट करके बताऊं तो बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने लिखा पाई और पाई के बाद मैंने लिख दिया एट्रीब्यूट लिस्ट और बता दिया मैंने रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये तो बता क्या रहा है? प्रोजेक्ट ऑपरेशन को। ये सिंपल बता रहा है आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ये क्या बता रहा है? एट्रीब्यूट लिस्ट, एट्रीब्यूट टेबल के एट्रीब्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, और रिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब रिलेशन मतलब टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स और ऑल द कॉलम्स दैट सेटिस्फाई सम कंडीशन। सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन से आप कॉलम फैच करते हो या एट्रीब्यूट फैच करते हो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे कि देखो आपसे बोला जाए कि आपको लिस्ट क्या करना है? लिस्ट ऑल कॉलेज नेम, लिस्ट ऑल कॉलेज नेम। ठीक है, लिस्ट ऑल कॉलेज नेम फ्रॉम कॉलेज रिलेशन या लिस्ट ऑल कॉलेज नेम आपसे बोला गया। कॉलेज नेम कहां मिलेगा? देखो कॉलेज रिलेशन में मिलेगा। यहां देखो कॉलेज नेम मुझे कॉलेज रिलेशन में मिलेगा। ठीक है, तो मुझे कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए? कॉलम नेम। या कौन सा कॉलम चाहिए? कॉलम नेम वाला चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? बड़ा ही सिंपल है, मैं लिखूंगा पाई कॉलेज नेम और ब्रैकेट के अंदर कॉलेज, बस। ठीक है, तो एक कॉलेज नेम वाला पूरा का पूरा कॉलम आ जाएगा और क्या होगी? वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा बेटा? आउटपुट आएगा सी नेम। ठीक है, ये ऐसा आ गया जिसका कोई नाम नहीं होगा और यहां आ जाएगा TIT OIST
आरकेडीएफ और एनआरआई, ये हो गया, ये आ गया आपका फैच हो गया। फिर दूसरी बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब आपको क्या करना है, कॉलेज का आईडी भी चाहिए, लिस्ट क्या करना है, कॉलेज का आईडी, कॉलेज का नेम, दोनों ही चाहिए। कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम दोनों चाहिए। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो कॉलेज टेबल से अब आपको देखो सीधी सी बात है, कॉलेज आईडी भी चाहिए और कॉलेज नेम भी चाहिए। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई में जाओ, पाई आपने लिख दिया कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम और आपने लिख दिया कॉलेज रिलेशन से। अब आपके पास जो टेबल आएगा वो क्या आएगा, देखो उसमें दो कॉलम्स होंगे, ये पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं सिलेक्ट भी करना चाहता हूं, मतलब टपल्स भी मुझे चाहिए और कॉलम्स भी चाहिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड रोज चाहिए। कॉलम अभी आप प्रोजेक्शन से क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन से पूरा का पूरा कॉलम के रोज आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी मुझे कंडीशंस भी अप्लाई करनी होती हैं। तो क्या है, मुझे कुछ सिलेक्टेड रोज चाहिए, तो सिलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन साथ में सिलेक्टेड कॉलम्स भी चाहिए, तो प्रोजेक्शन भी हो गया। फिर से समझने की कोशिश करो, सिलेक्टेड रोज तो सिलेक्शन, और कॉलम अगर सिलेक्ट कर रहे हो कुछ सिलेक्टेड कॉलम तो प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन प्लस प्रोजेक्शन अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, जैसे कि मान लो आपको क्या करना है, फाइंड दोज स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड दोज स्टूडेंट हु लिव इन भोपाल, जो कि भोपाल में रहते हैं। चाहो तो स्टूडेंट 1 से ले लो या स्टूडेंट 2 से, क्योंकि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में दोनों की इंफॉर्मेशन है। तो आपका क्वेश्चन समझो फिर से, फाइंड दोज स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो कि भोपाल में रहते हैं। या तो स्टूडेंट 1 से ले लो या तो स्टूडेंट 2 से ले लो। चलो ठीक है, तो समझो समझो क्या क्या हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं स्टूडेंट 1 से लेता हूं, स्टूडेंट 2 से भी मिल जाएगा, जिससे भी लेना चाहो। तो मुझे एड्रेस देखना है पहले, क्या क्या एड्रेस चाहिए मुझे, जिसका एड्रेस भोपाल हो, जिसका एड्रेस भोपाल हो, समझो मेरी बात को। ठीक है, जिसका एड्रेस भोपाल हो उसका नाम चाहिए मुझे। तो फाइंड दोज स्टूडेंट हु लिव इन भोपाल, तो ऐसे स्टूडेंट के नाम चाहिए मुझे जो कि भोपाल में रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, समझो मेरी बात को, सबसे पहले इस क्वेरी को स्प्लिट करो। क्वेरी को कैसे स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, दोज स्टूडेंट लिव इन भोपाल। अब जो भोपाल में रहते हैं अगर उसको निकालना है तो मैं तो निकाल लूंगा ऐसे, सिग्मा स्टूडेंट एड्रेस जिसका भी भोपाल हो, वो आ गया। क्यों, क्योंकि यहां सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है। ठीक है, क्योंकि जो भोपाल में रहते हैं वही वाले रो चाहिए मुझे, तो ये तो मुझे समझ में आ गया, मुझे सिलेक्शन करना है। और मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट 1। लेकिन यहां से समझो, जैसे ही आपने ये लिखा ना, इससे क्या होगा, इससे पूरे के पूरे कॉलम आएंगे। कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, स्टूडेंट आईडी भी आ रहा है, स्टूडेंट नेम भी आ रहा है, स्टूडेंट एड्रेस भी आ रहा है, फोन नंबर भी आ रहा है, लेकिन मुझे केवल नाम चाहिए। तो बस इन पे प्रोजेक्शन लगा दो, पाई, और यहां क्या लगा दो, एस नेम, हो गया। अब मुझे कौन सा कॉलम आएगा, केवल एस नेम वाला कॉलम आएगा, और केवल उस कॉलम में कौन सी वैल्यूज होंगे, जिसका एड्रेस भोपाल हो। तो मुझे देखो एक केवल 1 रो आएगा, अगर आप देखो तो केवल 1 रो आएगा। देखो ये वाला रो, सॉरी जस्ट अ मिनट, केवल ए वाला रो आएगा, ए वाला रो, ये देखो केवल ए वाला रो। ठीक है, जबकि इसमें निकालोगे, अगर स्टूडेंट 2 पे निकालोगे तो आपके पास 2 रो आ जाएंगे, ए वाला और साथ में ए वाला, ये 2 रो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सिंपल आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, जस्ट मिनट, आप क्या करोगे, फाइंड दोज टीचर में, आपको टीचर के नाम चाहिए, फाइंड दोज टीचर मतलब आपको टीचर के नाम चाहिए जिसका हायर डेट 4 अक्टूबर 07 हो, जिसका हायर डेट 4 अक्टूबर 07 हो, ध्यान रखना। तो हायर डेट जिसका 4 अक्टूबर 07 हो, तो सीधी सी बात है, तो रो के लिए बात कर रहे हैं। तो सिग्मा, अब एक कहां से मिलेगा मुझे, टीचर टेबल से मिलेगा। टीचर टेबल ये है, देखो ये है टीचर टेबल। मुझे क्या चाहिए, हायर डेट, हायर डेट पहले ले लो, और फिर उसके बेस में मैं टीचर का नाम निकाल लूंगा, तो 2 कॉलम पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा हायर डेट, तो हायर डेट लिखा हुआ एच डेट इक्वल टू डबल कोट्स में 4 अक्टूबर 07।
ठीक है। अब मैंने इसको कहां से लिख दिया, टीचर टेबल से ले लिया। तो मुझे ऐसे रो फैच हो जाएंगे जिसका हायर डेट, ध्यान रखना 4 अक्टूबर 2007 है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टीचर का नाम चाहिए, केवल टीचर के नाम का कॉलम चाहिए। तो बट वैसे पाई लगाओ, यहाँ टीचर का नेम लगा दो इसके बाहर, तो पाई टीचर नेम। तो इसको क्या है, सीधी सी बात ये हो गई कि आपके पास क्या है, यहां आप इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो, रो वाला कॉलम। तो ब्रैकेट के अंदर आपने रो वाला कॉलम लिख दिया। अब जितने भी रो निकले उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, कॉलम को फैच कर ले रहे हो, केवल वही रिलेवेंट कॉलम फैच कर रहे हो जो कि आपको जरूरत है। तो यहां प्रोजेक्शन भी लग रहा है क्योंकि कॉलम आपको सिलेक्टेड फैच करना है और रो भी आपको सिलेक्टेड फैच करना है, इसलिए सिलेक्शन भी लग रहा है।